ये वो दौर था जो शंकर जैक्सन के नाम था, रफ़ी साहब के नाम था। हर कोई शंकर जैक्सन के साथ काम करना चाहता था, रफ़ी साहब के साथ हर कोई काम करना चाहता था। मगर इस दौर में ऐसा भी हुआ है कि एक गीत को लेकर के रफ़ी साहब के साथ कोई गायिका गाना ही नहीं चाहती थी। युगल ये गीत था और ये गीत था शंकर जैक्सन साहब का। इस गीत को लेकर शंकर जैक्सन साहब भी काफ़ी हिल गए थे। तो फिर क्या हुआ इस गीत का, किस गायिका ने इस गीत को गाया रफ़ी साहब के साथ, कैसे शंकर जैक्सन ने सब कुछ मैनेज किया और इस गीत को हिट बनाया, आज बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। कौन सा ये गीत था ये भी मैं बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये जो किस्सा है ये मिड 60 से पहले का है। शंकर जैक्सन साहब एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। इसके अच्छे खासे गीत शंकर जैक्सन साहब ने बनाए थे। 7 से लेकर 8 तक गीत थे, शायद 7 गीत इस फिल्म के लिए थे। एक गीत ऐसी सिचुएशन पर शंकर जैक्सन साहब ने बनाया था। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक कबीले की राजकुमारी होती है जो रियासत के राजकुमार को किडनैप कर लेती है और फिर गुफा में रखती है, और गुफा के अंदर कुछ कोड़ों वोड़ों की आवाज़ें आती हैं और फिर थोड़ी सी वो कामुकता इस गीत के अंदर झलकती है और कुछ ऐसे डायलॉग्स भी इस गीत के अंदर आने तो जो गीत के साथ ही चलते हैं। डायलॉग्स मैं क्या कहूँगा, वो पोइट्री टाइप की उसी स्टाइल में, गीतों के स्टाइल में, लेकिन कामुक भरे अंदाज में बोलना था गायकों को। कुछ ऐसी सिचुएशन बन पड़ी थी इस गीत के अंदर। इस गीत के अंदर कुछ ऐसा माहौल बन रहा था। खैर साहब, ये गीत शंकर जैक्सन ने बनवा दिया। मेल सिंगर तो तय हो गए रफ़ी साहब, अब फीमेल सिंगर की बारी थी। तो शंकर जैक्सन के जय किशन लता जी को काफ़ी पसंद किया करते थे। तो जय किशन कॉन्फिडेंट थे कि इस गीत को लता जी गाएंगी रफ़ी साहब के साथ। तो जय किशन ने जब लता जी से कांटेक्ट किया, लता जी ने जब सिचुएशन को समझा तो लता जी ने तुरंत इस गीत को गाने से ही इनकार कर दिया। तो भैया मैं इस गीत को नहीं गाऊंगी, इसमें थोड़ा वो कामुक पामुक टाइप की आवाज़ है, मैं इस गीत को नहीं गाऊंगी। तो लता जी ने मना कर दिया। और लता जी अक्सर ऐसे गीतों को लेकर मना कर ही देती थी, चाहे वो शंकर जैक्सन क्यों ना हो, उनके गीत क्यों ना हो। तो खैर साहब, लता जी ने इस गीत को गाने से मना कर दिया। अब लता जी के बाद इस गीत को कौन गाए रफ़ी साहब के साथ? तो शंकर जैक्सन ने फिर दूसरी गायिका के बारे में जो सोचा वो थी सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर से भी जब कांटेक्ट हुआ, उन्होंने भी जब सिचुएशन को समझा तो सुमन कल्याणपुर ने भी ये गीत गाने से इनकार कर दिया, सिचुएशन को समझते, क्योंकि कुछ इस गीत में कुछ इस तरीके के डायलॉग्स टाइप का बोलना था, थोड़ा सा कुछ इस तरीके की इस गीत में सिचुएशन बन रही थी, माहौल बन रहा था, कुछ इस तरह के कामुक भरा अंदाज इस गीत में थोड़ा सा देना था। सुमन कल्याणपुर ने भी जब इस गीत को सुना और समझा, उन्होंने भी मना कर दिया, वो ऐसा गीत नहीं गाएंगी। अब खैर साहब, करें तो क्या करें। अब शंकर जैक्सन ने एक प्लान किया। आशा जी ऐसे गीत गाने के लिए मशहूर हो चुकी थी, तो फिर शंकर जैक्सन ने प्लान किया क्यों ना इस गीत को आशा भोसले जी से गवाया जाए रफ़ी साहब के साथ। अब शंकर जैक्सन ने आशा भोसले जी से कांटेक्ट किया, उनसे बात की कि आप इस गीत को गाइए। अब उधर देखिए, आशा भोसले जी को सब कुछ पता था इस गीत के बारे में कि कब किस गायिका से बात हुई और किस गायिका ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया। उनको सारी कहानी इस गीत की पता चल चुकी थी, कैसे ये किसी को नहीं मालूम। तो खैर साहब, आशा भोसले को जब ये सारी कहानी पता थी, शंकर जैक्सन ने जब फ़ोन किया आशा भोसले को, तो आशा भोसले ने मौके का फ़ायदा उठाया। आशा भोसले ने कहा शंकर जैक्सन को, मुझे पता है इस गीत के बारे में, मैं ये गीत गा तो दूंगी मगर मैं इस गीत की जो पेमेंट है वो दीदी यानी लता जी से 5 गुनी ज़्यादा लूँगी। अब 5 गुनी ज़्यादा पेमेंट, ये सुनकर शंकर जैक्सन के होश फाख्ता हो गए। हालांकि शंकर जैक्सन साहब उस दौर के सबसे महंगे संगीतकार थे, मगर उस बजट में भी 5 गुना जो उनकी पेमेंट थी आशा भोसले जी को, वो दी नहीं जा सकती थी। इतनी पेमेंट मिलती थी शंकर जैक्सन को एक फिल्म के लिए, मगर फिर भी 5 गुना देना किसी गायिका को उनके लिए मुश्किल था। खैर साहब, करें तो क्या करें, गीत फंस गया मुसीबत में, बीच में फंस गया गीत। अब करें क्या करें। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे के शंकर। अब के शंकर से शंकर जैक्सन ने कहा कि देखिए गीत तो फंस गया, आशा भोसले 5 गुना पेमेंट मांग रही हैं, तो कैसे आशा भोसले को पेमेंट करेंगे। तो के शंकर ने कहा इतना बजट उनके पास है नहीं कि आशा भोसले जी के ऊपर ही 5 गुना हम खर्च कर दें, तो एक गीत का होगा क्या। अब सब सोचने लगे। अब देखिए, इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर। तो फिर शंकर जैक्सन ने कहा
के शंकर को आप एक काम कीजिए, शम्मी कपूर से बात कीजिए, आशा भोसले को वो मनाए और इस गीत के अंदर लेके आए। 5 गुना पेमेंट वो मांग रही है, उनको 5 गुना पेमेंट से थोड़ा कम मांगे तो पेमेंट कर देंगे। खैर साहब तैयार हो गए शम्मी कपूर साहब से बात करने के लिए। उन्होंने जब शम्मी कपूर साहब को सारी कहानी बताई तो शम्मी कपूर साहब ने कहा देखो यार, आशा जी को मनाना इस गीत के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आशा भोसले नहीं मानेंगी। उन्होंने जो कह दिया है 5 गुना देना है तो देना है। आप एक काम कीजिए, मेरी पेमेंट में से काट लीजिए, बाकी मैं देख लूँगा, और मेरी पेमेंट से काट करके आशा जी को उनको जो 5 गुना ज़्यादा मांग रही हैं लता जी से वो दे दीजिए। इस तरीके से ये सब बातें फाइनल हुई और आशा जी ने ये गीत रफ़ी साहब के साथ लता जी से 5 गुनी ज़्यादा पेमेंट लेकर के गाया। ये युगल गीत था। जी हाँ दोस्तों, ये युगल गीत था फिल्म राजकुमार का जो 1964 में आई थी, और ये युगल गीत था दिलरुबा दिल पे तू। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा दिल, जो साधना जी और शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ था। आप इस गीत को सुनेंगे तो थोड़ा बहुत आपको कामुक लगेगा, वो जो डायलॉग्स वायलॉग्स आते हैं इस गीत के बीच में, मगर आज के गानों में जिस तरीके का होता है, जिस तरीके की कामुकता आज की फिल्मों में होती है, उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं था। लेकिन उस दौर में ये सब होना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए कोई गायिका इस गीत को गाना नहीं चाह रही थी और आशा जी ने भी 5 गुना ज़्यादा लता जी से पेमेंट लेकर के इस गीत को रफ़ी साहब के साथ गाया। तो राजकुमार का ये गीत, हालांकि राजकुमार के जो और गीत थे, चाहे वो गीतों तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, जाने वाले ज़रा होशियार, आजा आई बहार, ओ मेरे राजकुमार, इस रंग बदलती दुनिया में, एक से एक गीत राजकुमार के अंदर शंकर जयकिशन साहब ने दिया। और एक गीत था तुमने पुकारा और हम चलाए, एक से एक नायाब गीत राजकुमार के अंदर शंकर जयकिशन साहब ने दिए, रफ़ी साहब ने गाए, और ये गीत भी राजकुमार के अंदर था। हालांकि और गीतों की तुलना में ये गीत उतना पॉपुलर नहीं हुआ, मगर ये सच है, इसी गीत की कीमत सबसे ज़्यादा अदा की गई थी आशा भोसले जी को। तो दोस्तों आप समझिएगा, शंकर जयकिशन साहब का दौर, रफ़ी साहब का दौर, और उसमें आशा भोसले जी कहती हैं भैया मुझे तो एक गीत की जो पेमेंट है वो लता जी से 5 गुनी ज़्यादा चाहिए। और ये दौर लता जी का भी था। लगाइए आप, इस दौर में इतनी ज़्यादा पेमेंट मांगी, आशा जी ने शायद मौके का फ़ायदा उठाया, तब गीत को रिकॉर्ड किया। और देखिए सबसे बड़ी बात, मतलब शंकर जयकिशन का डेडिकेशन देखिए, काम के प्रति किसी तरीके का वो समझौता नहीं करते थे। उन्होंने इस गीत को आशा जी से गवाकर ही माना, चाहे कैसे भी हालात थे, उन्होंने मैनेज किया सब कुछ और इस गीत को पर्दे के लिए सफल बनाया। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।